Hello everyone. Today we are going to do a poem Going Downhill on a Bicycle. It is a boy's song and let's get started with our poem. With lifted feet, hands still, I am poised and down the hill. Dart with heedful mind, the air goes by the wind. एक बार जो पोएट है बॉय है वो बाइसिकल से एक कोई हिल से नीचे उतर रहा था। तो जब भी हम हिल से या किसी हाइट से नीचे उतरते हैं तो ऑब्वियसली ग्रेविटी होती है अर्थ की। तो ग्रेविटी की वजह से हम अपने आप नीचे आके उतर के आते हैं, हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी। जो बॉय था वो हिल से नीचे उतर रहा था, तो उसको कोई भी पैडल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी पैड कि वो पैडल से फोर्स लगाए और साइकिल चलाए तब वो नीचे आए। वो आराम से अपने आप नीचे उतर रहा था। तो जब उसको फ़ोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पैडल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने दोनों पैर हवा में उठा लिए और उसके हैंड्स जो बाइसिकल के हैंडल्स थे उसके ऊपर आराम से रेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो केयरफुल था कि साइकिल से गिरे ना, अटेंटिव था। और द लास्ट लाइन जो है पैराग्राफ की, द एयर गोज़ बाय इन अ विंड। बाइसिकल से नीचे उतर रहा था तो हवा साइडों से उसके निकलती जा रही थी। जब भी हम तेज़ चलते हैं, भागते हैं, तो हमें एयर फील होती है ना। ऐसे ही जब वो बच्चा, वो बॉय पोएट हिल से नीचे उतर रहा था तो जो एयर थी वो उसके साइड से निकलती जा रही थी। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यू कैन रीड इट एंड क्लैरिफाई योर सेल्फ। नेक्स्ट, swifter and yet more swift, till the hurt with a sorry, till the hurt with a mighty lift, make the lungs laugh, the throat cry, O bird, see, sea bird I fly। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड आया है पैराग्राफ में, स्विफ्ट, कैन यू सी इट? ये वाला जो वर्ड है स्विफ्टर, स्विफ्टर यहाँ पर मतलब होता है फास्ट। स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट, जब वो बच्चा नीचे उतर के आ रहा था तो उसकी बाइसिकल की स्पीड तेज़ होती जा रही थी और तेज़ होती जा रही थी। और जो उसका हार्ट था, लंग्स थी, वो भी खुशी से भर गई थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि अंदर से वो बहुत खुश है और उसकी लंग्स, हार्ट, सब कुछ, हर ऑर्गन उसका एंजॉय कर रहा है उस खुशी को। कि वो जो जब हिल से नीचे आ रहा था उसको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत खुश महसूस कर रहा था अपने आप को। वो बर्ड से यहाँ पर बातें कर रहा है, ही इज सेइंग, ही इज क्राइंग, ओ बर्ड, सी बर्ड आई फ्लाई। वो बर्ड्स को बोल रहा है कि देखो बर्ड्स, देखो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ रहा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ स्पीड में एकदम। सी, जैसे इसका ये दिल खुशी से पूरा भर गया है, एंजॉय कर रहा है, ऐसे ही इस बच्चे को भी लग रहा था कि उसके भी लंग्स, हार्ट इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं एकदम। हमें भी अपनी लाइफ में इसी तरह हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। इज दिस योर जॉय, ओ बर्ड, then I thought through a boy, for a golden moment share your feathery life in air। यहाँ पर ये जो बच्चा है ये बर्ड से बातें कर रहा है और बोल रहा है, बर्ड्स को बोल रहा है ये बच्चा, इज़ दिस योर जॉय, बर्ड्स क्या तुम भी इसी तरह इंजॉय करते हो? क्या यही तुम्हारा खुशी है, यही तुम्हारी खुशी का कारण है? इसी तरीके से क्या तुम खुश होते हो? मैं एक बच्चा होके आज ये खुशी महसूस कर रहा हूँ। फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर, बच्चा अपने आप को बर्ड की तरह यहाँ महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो भी एक बर्ड बन गया है और बर्ड्स की जो लाइफ है, फेदरी लाइफ, यहाँ पे बर्ड्स की लाइफ बोला है, जो बर्ड्स की लाइफ है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर के अंदर,
और इन्जॉय करते हैं अपने आप को। बच्चा भी अपने आप को ऐसे समझ रहा है कि वो एक बर्ड बन गया है और वो एक बर्ड की लाइफ, उसके गोल्डन मोमेंट्स फ्लाइंग वाले, उनको एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। और बर्ड्स से बातें कर रहा है, पूछ रहा है क्या तुम भी इसी तरीके से खुश होते हो, एंजॉय करते हो अपने आप को। से हर्ट, इज देयर आउट लाइक दिस इन अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, दिस मोर देन स्केटिंग बाउंड, स्टील शॉर्ड टू लेवल ग्राउंड। से हर्ट, इज देयर आउट लाइक दिस। यहाँ पे जो वर्ड आया है ब्लिस, सेकेंड लाइन में जो लास्ट वर्ड है ब्लिस, ब्लिस हेयर मीन्स हैप्पीनेस। ये जो पूरी दुनिया है ये एक्सट्रीम जॉय से भरी हुई है, हर तरफ खुशी है, आपको वो खुशी महसूस करनी है। अब जो ये बच्चा है, पोएट है, ये स्केटिंग को साइकिलिंग से कंपेयर करता है, क्योंकि स्केटिंग के अंदर भी हमारी स्पीड तेज़ होती है और यहाँ पर साइकिलिंग के अंदर भी उसकी स्पीड तेज़ है। तो वो स्केटिंग और साइकिलिंग को कंपेयर कर रहा है। वो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खुशी देने वाली है, किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है उसको, क्या चीज़ वो ज़्यादा इन्जॉय करता है। वो यहाँ कह रहा है दिस मोर स्केटिंग बाउंड, स्टील शॉर्ट टू लेवल ग्राउंड। पोएट बोल रहा है कि जो स्केटिंग होती है उसके अंदर हमारे पैर स्केट्स के साथ बंधे हुए रहते हैं। स्केट्स आयरन के बने हुए रहते हैं ना, और स्केट्स को हम पैरों में पहनते हैं, उनको टाई करते हैं, फिर हम ग्राउंड से टच करके अपने फीट को चलते हैं। बट साइकिलिंग में यहाँ पर वो और ज़्यादा इंजॉय कर रहा है स्केटिंग से कंपेयर करें तो, क्योंकि साइकिलिंग के अंदर उसके दोनों पैर हवा में हैं, उसको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अपने आप फ्री होके वो ऐसा लग रहा है कि अपने आप हवा में उड़ रहा है, आसमान से बातें कर रहा है, बर्ड्स की तरह फील कर रहा है अपने आप को। बट स्केट्स के अंदर तो ऐसा नहीं होता, उसके पैर बंधे हुए रहते हैं, वो बाउंडेशन में रहता है। बट स्केट इसमें साइकिलिंग में तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर, वो फ्री महसूस कर रहा है अपने आप को। Speed slackens now. I float a while in my airy boat, till when the wheels scare crawl, 2 feet, my feet to the treadle fall. अब जब वो पहाड़ से, उस हिल से नीचे आ गया, ज़मीन पर आ गया, तो उसकी साइकिल की स्पीड कम हो गई। इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में जो सेकंड वर्ड है स्लेकन, स्लेकन का यहाँ मीनिंग है स्लो होना। उस बच्चे की स्पीड, साइकिल की स्पीड स्लो हो गई है। आई फ्लोट अ वाइल इन माई एयरी बोट। एयरी बोट यहाँ पर वो अपनी साइकिल को बोल रहा है कि अभी कुछ समय पहले तक, कुछ टाइम पहले तक मैं अपनी एयरी बोट में अपनी साइकिल के अंदर तैर रहा था मतलब कि वो हवा में अपने आप को महसूस कर रहा था, तो उसको लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में है, वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला गया था, उसको लग रहा था कि वो बर्ड बन गया है। बट नीचे आने के बाद जब उसकी स्पीड कम हो गई तो अब उसको लग रहा है कि वो क्रॉल कर रहा है, जैसे स्नेल्स बहुत धीरे धीरे क्रॉल करके चलते हैं, वो ऐसे फील कर रहा था कि अब उसको, वो अपनी साइकिल के साथ अब क्रॉल करने लगा है, उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो गई है। माई फीट टू द ट्रेडल फॉल, और अब उसको दोबारा पैडल से साइकिल चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, कि उसको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर पोएट यही बोलना चाहता है कि हम चाहे किसी भी सक्सेस के पोजीशन पे चले जाएं, बट हमें कुछ टाइम के बाद अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को रिफ़्रेश करना पड़ता है। लास्ट, that the longest hill must end in vale, but still who climbed with toil, wheresoever shall find wings waiting there. Alas, alas एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। लास्ट में पोएट बहुत सैड हो गया, दुखी महसूस कर रहा है अपने आप को कि भाई उसकी स्पीड कम हो गई, अब उसको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो बहुत सैड हो गया है।
ये पोएम एंड होते होते पोएट लास्ट में यही मैसेज देना चाहता है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में जब वो पोएट मेहनत करके ही तो हिल के ऊपर गया ना, अगर वो अपने साइकिल को लेके हिल के ऊपर जाता ही नहीं तो वहाँ से नीचे उतरने की वो जो एन्जॉयमेंट थी वो फील ही नहीं कर पाता। तो स्टार्टिंग में हमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें सक्सेस मिलती है। जो लास्ट का पैराग्राफ है ये बहुत ही डीप मैसेज कन्वे करता है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ओवरजॉय इन द स्टार्टिंग। अपने आप को उसको लग रहा था कि वो एक बर्ड बन गया है, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आया सैड हो गया। उसकी जो फ्लाइट थी, जो बर्ड वाला वो महसूस कर रहा था, वो ख़त्म हो गई। और पोएट ने एक लेसन लर्न किया है ना, कि जो ही फेल्ट दैट इवन द लॉन्गेस्ट हिल कम्स टू द एंड इन वैली। चाहे कितनी भी बड़ा पहाड़ हो, उसका कहीं ना कहीं एंड तो होता ही है। हमें कोई चीज़ लगती है, लाइक हम छोटे बच्चों का देखें तो उनको लगता है कि एग्ज़ाम्स बहुत टफ होते हैं। जब हम नर्सरी LKG में देखते हैं बच्चे अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, उनको लगता है कि कितने टफ़ हैं ये, उनको लर्न नहीं हो पाते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनके लिए वो एक टफ़ चीज़ है। लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स एक ना एक दिन तो एंड होते हैं ना। अगर उन्होंने A से स्टार्ट किया है तो लास्ट में Z तक जाके जब वो एंड होते हैं तो कहीं ना कहीं तो एंड है ना। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी सक्सेस नहीं है जिसको हम एफ़र्ट करें और हमारे एफ़र्ट्स का एंड ना हो। एक ना एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब हम अपने एफ़र्ट्स करेंगे, करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और हमारी मेहनत सक्सेस होगी, हमें सक्सेस मिलेगी अपनी उस मेहनत से। सो हमें मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। लास्ट में जो भी हमने मेहनत करी है उसका हमें उसके लिए सक्सेस होंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। इस पूरी वीडियो के अंदर हर पैराग्राफ के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने डाला हुआ है। आप उस एक्सप्लेनेशन को, ये वाली जो है एक्सप्लेनेशन, इसको रीड करके इस पूरी पोएम को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। स्टिल आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड क्लियर योर डाउट्स।